नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन क्लास 10th हिंदी रचनात्मक लेखन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्या है जो हमें करना है और क्या है जो हमें नहीं करना है। यानी कि हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, अनुच्छेद लेखन को अच्छे से समझेंगे। ओके, उसके बाद एंड में क्या करेंगे, एंड में आपके एग्जाम के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के टॉपिक इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ आपने बहुत लिखे होंगे। अ पिकनिक आपने लिखा है, सीन एट द रेलवे स्टेशन आपने किया, एन एक्सीडेंट आपने किया है। ओके, इस टाइप के पैराग्राफ लिखे। ये जो पैराग्राफ आपने इंग्लिश में लिखे हैं वही पैराग्राफ हिंदी में हमारे अनुच्छेद होते हैं। इंग्लिश में आपने ऐसे भी लिखे, हिंदी में हमारे यहाँ निबंध होते हैं। अब ये जो निबंध होते हैं और अनुच्छेद होते हैं उसको लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि निबंध और अनुच्छेद में डिफरेंस कहाँ रह गया। अब डिफरेंस सिर्फ साइज का है, मतलब वर्ड लिमिट का यहाँ पर डिफरेंस है। जो निबंध होता है उसमें हम डेप्थ में जाते हैं, वो आपका 200 वर्ड्स में हो सकता है, 250 में हो सकता है, 300 में हो सकता है, 400 में हो सकता है। जबकि अनुच्छेद लेखन की बात करें तो ये 80 to 120 के बीच में होता है, 80 से 100 शब्दों में या फिर 80 से 120 शब्दों में होता है। ओके, यानी कि सिर्फ साइज का फर्क है। अब क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ पे कम हो जाती है अनुच्छेद लेखन में, तो हमें डेप्थ में नहीं जाना होता। जब हम निबंध लिखते हैं, निबंध में क्या करेंगे, हम पहले भूमिका बनाएंगे, उसके बाद उसके पक्ष में लिखेंगे, उसके पक्ष के बाद विपक्ष में लिखेंगे, हम कुछ सुझाव देंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे, हम अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, हम डिटेल में जा सकते हैं। अनुच्छेद के साथ ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद में हम 2 पैराग्राफ बना सकते हैं। ओके, ज़्यादातर ये होता है कि 2 पैराग्राफ बनाते हैं। अगर आप एक में लिख सकते हो तो एक में भी लिख सकते हो। यानी कि हमें अलग अलग ऐसा नहीं बनाना कि भूमिका के लिए अलग से हम पैराग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद पक्ष में लिखेंगे अलग पैराग्राफ बनाएंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा है, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। हाँ, विषय एक ही हो सकता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो उसके ऊपर निबंध लिखना भी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण है उसके ऊपर अनुच्छेद लिखना भी हो सकता है। लेकिन अगर हम निबंध लिखते हैं अलग से, क्योंकि आपकी इस क्लास में तो है नहीं, लेकिन अगर हम निबंध लिखते हैं तो वहाँ क्या जाएंगे, हम उसको डिटेल में जाएंगे, यानी कि उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। जबकि अनुच्छेद लेखन में हम बस उसको टच करते हैं, छू के आ जाते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, क्यों होता है। ओके, थोड़े बहुत कुछ सुझाव होंगे, लेकिन वो साथ ही साथ चलेंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, छोटे छोटे वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन अगर हमारे एग्जाम में आता है, क्योंकि आएगा, तो उसको हमें कैसे लिखना है। और एक और चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद लेखन के जो टॉपिक आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़ के गए हो, जिनकी प्रैक्टिस करके गए हो, वही आए। तो हमें एक तरीके से माइंड को सेटअप करके जाना है कि अगर कोई भी टॉपिक आता है तो उसको लिखना कैसा है, क्योंकि उसको लिख तो ईजिली आप पाओगे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, 10th क्लास के हो, 80 से 120 शब्दों में, उतने में तो कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी विषय के ऊपर आप लिख सकते हो। तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये कि आप जैसे एग्जाम सेंटर में बैठे हो, आपने क्वेश्चन पेपर को चेक किया और आपने देखा कि ये अनुच्छेद लेखन के 2 हमें विषय दिए गए, उसमें से आपको एक चूज करना है। एक चूज करना है, वो तो आप कब करोगे, रीडिंग टाइम में ही डिसाइड करोगे। जो रीडिंग टाइम होगा उसमें आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इसके साथ जाना है। क्लियर, आपने डिसाइड कर लिया। अब जब एग्जाम में आप लिखना शुरू करोगे तो ये नहीं कि धड़ाधड़ आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। हमें अनुच्छेद लेखन से पहले एक रूपरेखा बनानी है। ओके, संकेत बिंदु बनाने हैं, माइंड को सेट करना है। यानी कि 2 तरीके से हो सकता है। कुछ प्रश्न पत्रों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले से रूपरेखा, ये संकेत बिंदु मिल जाए कि आपको ये टॉपिक है, इनकी बात करनी है। क्लियर, मिल जाए दैट्स ग्रेट। अगर नहीं मिले तो माइंड को सेट करना है कि मुझे, जैसे आपको मिल गया कोरोना वायरस, इस बार अच्छे खासे चांसेस हैं, तो आप लिखो कोरोना वायरस क्या है। उसके बाद लिखोगे कैसे ये फैलता है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसके प्रभाव क्या पड़े, विशेष तौर पर विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो वो हम माइंड को सेटअप करेंगे कि ये 4 पॉइंट हमें कवर करने। ये कवर अगर हमें करने तो हमें ये भी ध्यान रखना कि बहुत लंबा नहीं खींचना। क्लियर, तो इस तरीके से मेकअप करना अपने माइंड को, और उसके बाद हमें राइट करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर, यानी कि धड़ाधड़ हमें नहीं लगना है। उसके बाद दूसरा ये कि हमें अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना है। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान एक वरदान, अगर इस टाइप का हमारा विषय आ गया तो हम विज्ञान के लाभ ही लिखेंगे। ये नहीं कि लाभ लिख दें, हानि लिख दें, फिर उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल दें। ऐसे तो हम 300-400 वर्ड्स पे पहुंच जाएंगे।
क्लियर। तो हमें एक ही विषय, जो टॉपिक दिया गया उस टॉपिक से भटकना नहीं है, कच्चे में नहीं उतरना, हमें पक्के में ही रहना, उसी टॉपिक के साथ चिपके रहना हमें। क्लियर। तीसरा ये कि भाषा जो आप लैंग्वेज यूज करोगे वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली, अच्छे अच्छे शब्द हमें यूज करने, उसके आपको मार्क्स मिलने हैं, अंक मिलने हैं। तो शब्द थोड़े से अच्छे प्रभावशाली आपको यूज करने हैं। एक ही बात को बार बार हमें नहीं दोहराना है। जैसे एक लाइन लिख दी, कई बार ऐसा होता है कि हम फास्ट लिख रहे हैं और हम लिखे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रही, सोच भी नहीं रही, बस उसी लाइन को रिपीट करें, घुमा करके दूसरी बार लिख दी, तीसरी बार लिख दी। तो ऐसा नहीं करना है, लेस इंप्रेसिव हो जाता है, मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि एक ही लाइन अगर 2 बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स दैट आप सिर्फ वर्ड्स का कोटा पूरा कर रहे हो। क्लियर। तो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इतने वर्ड्स हैं ही नहीं कि उसको रिपीट करने का मौका मिले। अगर हम थोड़े से पॉइंट, संकेत बिंदु हमने बना लिए, हिंट बना लिए कि ये चीज़ें कवर करनी है, तो आपको लगेगा कि वर्ड्स तो कम है। क्लियर। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। ये भी ध्यान रखना है कि हमें निबंध की तरह नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें लंबा नहीं खींचना। हमें ये नहीं कि आप एक ही टॉपिक को लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा खींच दो। कुछ टॉपिक जब लास्ट में बात आई कि आपने कोरोना वायरस कैसे फैलता है आपने लिख दिया, बचाव के उपाय आपने लिख दिया, उसके प्रभाव लिखने थे, मुख्य था कि कोरोना वायरस के लिखने थे आपको प्रभाव, और आपने उनको इतना खींच दिया कि प्रभाव लिख ही नहीं पाए। क्या होगा? या तो आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी और या फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी कि जो टॉपिक का हेडिंग दिया गया तो ठीक है, हमें शुरुआत करनी है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा देना है, लेकिन हमें जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्क्स इस चीज़ के नहीं मिलेंगे कि आपने 120 शब्दों को पूरा कर दिया। मार्क्स मिलेंगे क्या पूछा गया, उसके बारे में आपने कुछ बताया, वो आपको ध्यान रखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रख करके अनुच्छेद लिखना है, ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ओके, कहीं आप बात कर रहे हो नॉर्थ की, उसके बाद साउथ की बात करो, ऐसा नहीं। नॉर्थ की बात कर रहे हो तो नॉर्थ पे ही रहिए, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो तो उसी टॉपिक के ऊपर ही आपको रहना है। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि वो ऐसे लगना चाहिए कि आप उसी विषय की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लंबे वाक्य नहीं खींचने। ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने कि आप उसको पूरा ही कर दो। छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात को रखने की कोशिश करना। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपके माइंड में आता है कोई कविता, कोई लाइन आती है, जैसे आप कुछ विषयों के साथ जा सकते हो, जैसे जल प्रदूषण पे आ गया, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आ गया, या फिर कोरोना वायरस के ऊपर आ गया, तो इसमें कुछ लाइनें अपने माइंड में, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो उनके बारे में लाइनें सोच के जाइएगा। तो लाइनें अगर आप बीच में लिख दोगे तो इट मीन्स दैट गारंटी हो जाती है कि आपको मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। क्लियर। तो लाइनें अगर है आपके पास, आपने पहले से सोची है, दैट्स ओके। नहीं सोची है तो ऑन द स्पॉट सोच के देखिए, तुकबंदी तो करनी है। जल है तो कल है, जैसे इस टाइप से हो गया, जल प्रदूषण के बारे में लिख रहे हो तो आपने जल ही जीवन है। ये लाइनें हालांकि कुछ नया नहीं है, पढ़ी इसी टाइप की कुछ नयापन भी लेकर के आप आ सकते हो। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना कि अगर इस टाइप की चीज़ें पॉसिबल होती है, आपके पास टाइम होता है, 1 मिनट के लिए सोच करके वो डालने की भी कोशिश आप कर सकते हो। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया है। लंबा अगर कहानी खींच दोगे मार्क्स नहीं मिलने वाले, बहुत छोटा छोड़ दोगे तो भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमें 5-10 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, काउंट करने मत बैठ जाना। 10 वर्ड्स कम हो गए डजेंट मैटर, 10 वर्ड्स ज़्यादा हो गए डजेंट मैटर, 15 वर्ड्स ज़्यादा हो गए डजेंट मैटर, लेकिन वो वर्ड लिमिट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, वो स्टूडेंट जिनकी हैंडराइटिंग साफ़ नहीं है, वो स्टूडेंट जो बड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, पास लिखते हैं, वो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई आप 120 शब्दों में लिख के तो आ गए, लेकिन वो 120 शब्दों में दिखना भी चाहिए थोड़ा सा, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद पढ़ते समय लगना चाहिए कि आपने फीलिंग्स उसमें लिखी है। क्लियर। यानी कि फीलिंग का मतलब अनुभूतियाँ, मतलब ऐसा है मन से लिखिएगा। कोई भी टॉपिक है तो उसको मन से लिखिएगा, अच्छी अच्छी वर्डिंग अपने आप निकल के आएगी। क्लियर। दिमाग के साथ साथ दिल के ऊपर भी लीजिएगा, दिल से सोचिएगा। अनुच्छेद को पढ़ते समय लास्ट में ये हमें निष्कर्ष भी जरूर देना। लास्ट की 1 या 1.5 लाइन में क्या करना है, हमें निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन देना है। जैसे आपने कोरोना वायरस के ऊपर लिख रहे हो पढ़ाई के ऊपर, कि उसमें निष्कर्ष ये देंगे कि ये सही है कि हमारा
हमारी जो पढ़ाई है वो बाधित हुई है, पिछले 2 वर्षों से स्टूडेंट्स है वो स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है। जो हुआ सो हुआ, हमें आगे के बारे में सोचना है। तो ये क्या हो गया, उसका निष्कर्ष हो गया। तो हमें निष्कर्ष के लिए एक डेडलाइन लास्ट में ज़रूर डालनी है। ओके, तो ये सब कुछ हमें करना है जब अनुच्छेद लेखन हमें करना होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिखते रहिएगा, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि कैसे हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। जैसे भारत का किसान, पिछले अगर 1 वर्ष की बात करें, पिछले 2 वर्षों की बात करें, तो किसान न्यूज़ में छाया है, न्यूज़ चैनल्स में छाए हुए हैं। और दिल्ली के आसपास की बात करें तो यहाँ पे किसान आंदोलन हर किसी को पता है कि किस तरीके से एक लंबा आंदोलन चला था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय रह सकता है अनुच्छेद लेखन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद लेखन के लिए मैंने आपको डिस्कस किया था, शेयर किया था कि आपको संकेत बिंदु मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा विषय और हमें संकेत बिंदु दे दिया गया है। सरल जीवन, मेहनती, गरीबी, दयनीय अवस्था के मूल कारण और निष्कर्ष, ये हमें दे दिए गए इसमें बिंदु। अगर संकेत बिंदु मिल जाते तो हमें यही ध्यान में रखना है कि किसान, पहले तो भारतीय जो किसान है उनका जीवन कैसा होता है। हम मेहनत बहुत करते हैं और ये मतलब निर्धन होते हैं, इतना ज़्यादा इनकम नहीं होती। तो ये बिंदु हम ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक 120 वर्ड्स हमारे हो जाएंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं और लिखने की हम कोशिश करते हैं। भारतीय किसान बड़ा ही सरल होता है। जैसा कि आपने देखा है या फिर आप जानते भी होंगे, भारतीय किसान बड़ा ही सरल होता है। वह स्वर्गीय सुख की कामना नहीं करता, स्वर्ग की, हेल, हेवन जिसकी हम बात करते हैं, तो हेवन की सुखों की कामना नहीं करता। वह तो रूखा सूखा खाकर भी आनंदित रहता है, मौज में रहता है। वह स्वभाव से ही दयालु और सात्विक मानसिकता का होता है। यानी कि यहाँ पे वर्ड्स देखिए, वर्ड्स थोड़े से अच्छे यूज किए गए कि वह दयालु होता है, सात्विक मतलब सच्चे मन का होता है, हमेशा सबका भला सोचता है। भारतीय किसान बहुत मेहनती होता है। गर्मी, सर्दी, बारिश के बावजूद वह काम में व्यस्त रहता है। किसान को गरजते बादल या तूफानी हवाएं कोई उसे उसके कर्म करने से रोक नहीं सकते। भारतीय किसानों का जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। दिन रात काम करने पर भी वह जीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। उसके पास न तो तन ढकने के लिए कपड़ा होता है, न ही पर्याप्त भोजन होता है। यानी कि यहाँ पे हमने, यहाँ देखिए किस टाइप से लिखा गया कि भारतीय किसान बड़ा ही सरल होता है। सरल होता है, फिर हमने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि सरल कैसे होता है, कि वो सुख की कामना नहीं करता, वह रूखा सूखा खा करके आनंदित रहता है, स्वभाव बड़ा शांत होता है, दयालु होता है, सकारात्मक होता है, मेहनती होता है। अब मेहनती हमने वर्ड पकड़ लिया तो मेहनती को कि वो सर्दी गर्मी बिना मौसम को देखे लगा रहता है, चाहे बादल गरज रहे हो, चाहे तूफानी हवाएं चल रही हो, चाहे आंधी हो तूफान हो, वो हमेशा खेतों में लगा रहता है। उसके बाद हमने कि उसका जीवन कठिन होता है, उसे बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कितना उत्पादन होगा इस चीज़ की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। यानी कि हम टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक के बारे में फिर 2 या 3 लाइनें हम लिखेंगे। उसके बाद गरीबी और अशिक्षा भारतीय किसानों के पतन का मूल कारण है। अब यहाँ पे हम बताएंगे उनकी समस्याओं के बारे में कि क्या क्या समस्याएं। एक तो गरीबी है, निर्धनता है, क्योंकि आय निश्चित नहीं होती। फसल 6 महीने की फसल होती है और वो फसल जब तक घर तक वो दाना ना पहुंचाए, मार्केट तक दाना ना पहुंचाए, तब तक कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि उत्पादन कितना हुआ है। कई बार ये होता है कि 6 महीने की मेहनत है और उसके बाद भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो गरीबी पहला तो कारण है कि उनकी आय अनिश्चित होती है। गरीबी और अशिक्षा भारतीय किसानों के पतन का, उनकी समस्याओं का मूल कारण है। शिक्षा की कमी के कारण वह कई बुराइयों से भी घिरा हुआ है। अंधविश्वास, रीति रिवाज उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। जो हालांकि ऐसा नहीं है कि अशिक्षा रही है, शिक्षित भी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार के अंधविश्वास या रीति रिवाजों में किसान आज भी उलझा हुआ है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज भी वह शोषण का शिकार है। आपकी मेहनत दूसरों के लिए सुख समृद्धि लाती है, पर खुद हमेशा अभावग्रस्त रहता है। देश की प्रगति किसानों के जीवन में सुधार से जुड़ी हुई है। अगर किसान समृद्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, तो ही देश की आय बढ़ने वाली है। किसान इस देश की आत्मा है, इसलिए हमें इसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। किसानों के महत्व को जानकर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यदि जवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है, तो किसान उस सीमा के भीतर रहने वाले लोगों को समृद्धि प्रदान करते हैं, उनके पेट को भरते हैं। ओके, हो गए ना? बस इतना ही हमें इसी टाइप से हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए कि हमने 2 पैराग्राफ बनाए हैं।
पहले हमने उनकी कंडीशन बताई है कैसे होते हैं, और दूसरे में हमने क्या लिया, दूसरे पार्ट में हमने उनकी समस्या ली, और लास्ट वाले में हमने निष्कर्ष निकाल दिया। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, शब्द सीमा ज़्यादा नहीं रखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस वक्त, जो इस बार आपके एग्जाम के लिए रह सकता है, वो है कोरोना वायरस। ओके, अब कोरोना वायरस के ऊपर आपके कई टाइप के अनुच्छेद हो सकते हैं। एक तो कोरोना वायरस क्या है, महामारी, इस टाइप से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कोरोना वायरस और ऑनलाइन पढ़ाई, कोरोना वायरस का पढ़ाई के ऊपर प्रभाव, कोरोना वायरस और विद्यार्थी। ओके, इस टाइप के टॉपिक रह सकते हैं। तो एक अलग से वीडियो मैं पब्लिश करने वाला हूं जिसमें हम टॉप 10 वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक है अनुच्छेद लेखन में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि वो आपको लगभग 2 घंटे के बाद वीडियो मिल जाएगा, वीडियो बना हुआ, लेकिन पब्लिश थोड़ी देर के बाद करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कोरोना वायरस पर भी हम एक अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कर लेते हैं। कोरोना वायरस, सबसे पहले तो हम यही बताएंगे क्या है, कि एक वायरस जनित, कोरोना है एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है, समस्त संसार में, विश्व में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम खांसी मात्र से होती है और जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है। रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करती है और इतनी बुरी तरीके से कि कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमने शुरुआत में बता दिया कि ये है क्या एग्जैक्टली। कोरोना से फिर बचा कैसे जा सकता है, कि कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है और जो बहुत तेजी से फैलता है। तो इसको बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ तो नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि हम उपाय बता रहे हैं तो अलग से दिखने जरूरी, तो हम बिना नंबरिंग किए हुए पॉइंट्स के साथ लिखेंगे हमें क्या करना चाहिए। कि सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20-30 सेकंड तक अवश्य धोएं। अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें। लोगों से 5-6 फीट की दूरी बना करके रखें। जरूरी न हो तो बाहर न जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। ओके, सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की जनरल सी चीज़ें हमें लिखनी है। और अगर संक्रमण हो जाए तो क्या करना होगा, कि दूसरों को, खुद को दूसरों से हमें अलग रखना है और नज़दीकी हॉस्पिटल में हमें इन्फॉर्म करना है। यानी कि जो बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है। तो हमने कैसे लिखा इसको, शुरुआत में कोरोना वायरस क्या है ये हमने बताया, और उसके बाद ये कि इससे बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। लेकिन पॉइंट्स नंबरिंग नहीं करनी है, हमें डॉट लगा दिया, कुछ इस टाइप के साइन यूज कर लिए, उसके साथ हमें बताना है। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए बताई गई सावधानी अवश्य बरतें, सतर्क रहें और बच्चों को भी समझाएं और हाथ धोने की आदत उनको भी सिखाएं या उनको भी डालें। इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म करने की जंग में एक बहुमूल्य योगदान हम भी दे सकते हैं। इसमें आप कोविड वैक्सीन का भी जिक्र कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो कि कोविड वैक्सीन है वो सुरक्षित है और वो अगर आप उस आयु वर्ग में आते हो तो अवश्य लगवाएं। ओके, तो इस टाइप से आपका हो जाए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब इसके अलावा और कौन से टॉपिक रह सकते हैं आपके अनुच्छेद लेखन में, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन के टॉपिक। और कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनेंगे उनका हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे। ओके, ताकि आपके लिए लिखना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना थोड़ा आसान हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।